So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we started class 12 physics. We are in the chapter electric field and it is video number 5. Video number 1, 2, 3, 4 देखे होंगे. Force in air कैसे निकालते हैं, force in other medium कैसे निकालते हैं, एक relative permittivity क्या होता है, पढ़ चुके लास्ट क्लास में. परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर कितना है, ग्लास कितना है, वाटर कितना है, ये सब हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए. तो चलिए, यू हैव 2 मिनट्स, यू हैव 2 मिनट्स टू राइट द आंसर. अंडरस्टूड. चलिए, पिछला वीडियो नंबर 4 देख के ही अटेंड करना था आपको. एंड उम्मीद है एंथोनी अनिक्स यू आर डूइंग क्लास, so you may know. Write the answer. You have 2 minutes. Writing. So force in air is given by 1 by 4 pi epsilon naught product of charges by square of distance. Force in other medium 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. Relative permittivity is the ratio of permittivity of the medium to that of air medium. इसको K भी बोलते हैं. K is constant called dielectric constant. अनिश पढ़ाए थे उस दिन dielectric constant in previous video, हमको याद नहीं आ रहा. I want to ask you. Good. Sound is clear? परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एयर का परमिटिविटी 8.85 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. ग्लास में होता है ऑलमोस्ट 30 इंटू 10 का पावर -12 और वाटर में होता है ऑलमोस्ट 70 इंटू 10 का पावर -12. ऑलमोस्ट, और एग्जाम में कांस्टेंट दिया हुआ होता है. अंडरस्टूड. इतना दूर पढ़े थे हम लोग, को बताएगा एंथोनी. इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड until this topic. Good. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, F in air and F in dielectric में क्या रिलेशन है. F in air and F in dielectric में क्या रिलेशन है. Look here. Epsilon r is equal to क्या होता है, epsilon by epsilon naught. तो epsilon in any medium is written as epsilon naught into क्या करेंगे, epsilon r. Look here. Epsilon naught into epsilon r. लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, permittivity of air medium into relative permittivity epsilon r is into क्या होगा, epsilon naught. F in air 1 by 4 pi epsilon naught product of charges by square of distance between them. Understood? कोई डाउट नहीं है. F in medium कूलम स्लो पढ़ चुके हैं. 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 बाई क्या है, R स्क्वायर. क्लियर है.
अब दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो पिछला क्लास किए थे एफ इन एयर बाई एफ इन मीडियम, क्या आया था 1 बाई एप्सिलॉन नोट बाई 1 बाई एप्सिलॉन, यानी क्या आया था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। याद आया था एफ इन एयर एफ इन मीडियम दोनों को डिवाइड किए, काटा काटी हो गया था इन प्रीवियस क्लास, काटा काटी हो गया था इन प्रीवियस क्लास। सो एफ इन एयर बाई एफ इन अदर मीडियम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग के, पिछला क्लास में तो पढ़े थे। तो देखिए सिंपली क्या करना है, एयर में निकालना है ना तो के इंटू एफ मीडियम, यानी एयर का फोर्स जो होता है के बोलिए, के इज कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या क्या बोलिए एप्सिलॉन आर इनटू एफ इन मीडियम। और एफ इन मीडियम पता है तो क्या करेंगे, एफ इन एयर बाई एफ क्या करेंगे के से डिवाइड, के बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बोलिए, इसका यूनिट भी नहीं होता है कि नहीं। तो एफ इन एयर निकालना है, के को फोर्स इनटू मीडियम कर दीजिए, एफ इन अदर मीडियम निकालना है फोर्स को के से, के बोलिए चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए एक ही बात है। फिर देखिए हमको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन एफ इन एयर एंड एफ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर में इतना है डाइलेक्ट्रिक में इतना, दोनों को डिवाइड, प्रीवियस क्लास के निकला, के बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए। सो एफ इन एयर इज इक्वल टू क्रॉस कर दिए एफ इन मीडियम टू दैट ऑफ के, एफ इन एयर इज इक्वल टू के इनटू एफ मीडियम, अंडरस्टूड। अगर आपको के पता है, एफ एयर निकालना है मीडियम का से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ मीडियम निकालना है एफ एयर बाई के कर दीजिए, नोट कर लीजिए, बता रहे इसको कैसे सोल्व करते हैं, नोट इट डाउन। हेलो 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 एफ इन एयर एफ इन मीडियम क्या है उनके बीच का रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता है, सब दिया होता है, एक हम बना के दिखा रहे हैं फिर आ रहे हैं। सपोज 5 माइक्रोकूलम चार्ज 8 माइक्रोकूलम चार्ज, क्लियर है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज 9 माइक्रोकूलम चार्ज, दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर एयर में रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफ इन एयर एंड सेकंड व्हाट इज फोर्स इन वाटर इफ के बोलिए या रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए 80 दिया हो। लुक हियर, हाउ टू फाइंड
लुक हियर, फोर्स इन एयर, कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ इन एयर निकालना है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बोलिए इसका वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁹ है ना। फोर्स निकाल दिए हम लोग। So 5 microcoulomb, 9 microcoulomb. There are two type of charges. R is the 10 centimeter distance between them. What is the force in air and what is the force in water? If K बोलिए, relative बोलिए 80, कूलम्स लॉ को यूज करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। Q1 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻6। Q2 का वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁻6। और डिस्टेंस कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो फोर्स इन एयर निकल जाएगा। फोर्स इन एयर इज गिवन बाय कितना हो गया? 9 इंटू 5 इंटू 9, 10 का पावर कितना हो गया? 9 5 9, 9 में 12 गया, -3। पिछला क्लास में भी सिखाए थे, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का पावर कितना हो गया? -4। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ चुके हम लोग। 9 5 जा 45, 81 इंटू 5 कितना हो गया? 81 इंटू 5 जब 5 5 8 जब 40, 10 का पावर -3, 10 का पावर 4 ऊपर गया, बाई में क्या? 100, 405, 10 का पावर 1/100, एक जीरो कैंसिल। 40.5 न्यूटन इज द फोर्स इन एयर। इन प्रीवियस क्लास ये भी हम लोग पढ़ चुके थे ना, लेकिन आज क्या पढ़े कि एयर में पता है, देन यू कैन फाइंड द फोर्स इन अदर मीडियम, है ना। फोर्स इन वाटर निकालना है, तो फोर्स इन वाटर निकालना है ना। फोर्स इन एयर को डिवाइड कर दीजिए क्या? के से। के दिया हुआ था, सोचना भी नहीं है आपको। फोर्स इन एयर कितना पढ़िए? 40.5 और के कितना है? क्वेश्चन में क्या दिया? 80 है कि नहीं? क्वेश्चन में कितना दिया के का वैल्यू? 80, तो कितना सर? ऑलमोस्ट 0.5 न्यूटन। तो एयर में ज्यादा होता है, अदर मीडियम में फोर्स कम होता है, ऐसा भी एग्जाम में आता है। अंडरस्टूड हाउ टू यूज कूलम्स लॉ एंड हाउ टू यूज द फोर्स इन एयर टू फाइंड द फोर्स इन अदर मीडियम लाइक वाटर, ग्लास, व्हाटएवर इट मे बी, यू हैव गिवन। नोट इट डाउन। टू लाइन पासिंग हो सकता है, हजारों लाइन हो सकता है, एक ऊपर जिसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपने मुझको ऐसा लाइन लिख के दिखाओ जो 240 को सेटिस्फाई करे। दिखा लो, ये x है, ये y है, दोनों कैंसिल है। कैसे लिख दो? 7x माइनस y इक्वल टू 0, ये वन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस? सबको नोट कर रहे हैं? बहुत अच्छा से बता रहे हैं। एंथोनी कुछ बोल रहा है? वो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मत घबराना। अभी दिख रहा है? दिख रहा है? हर बार आज हो रहा है, पहले भी हुआ था। एक्चुअली नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम आज। बारिश, उधर बारिश हो रहा है तेरे तरफ? यहाँ भयंकर बारिश हो रहा है ना। आ जाएगा, घबराना नहीं है, आ जाएगा। समझ में आ गया ना किस बनाए हैं? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? बोर्ड ब्लर दिख रहा है कि
अभी भी? अभी हम सामने खड़े धुंधला था। थोड़ा दूर करे थे। और अभी? अभी ठीक है? फोकस से देता रहो। अभी ठीक था? ठीक। चलो एक बना दो। 6 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम फोर्स इन एयर कितना होगा? दोनों के बीच का दूरी 15 सेंटीमीटर। फोर्स इन ग्लास कितना होगा? जिसका रिलेटिविटी दिया हुआ 45। राइट। ट्राई कीजिए, तो अच्छे से बता दिए एयर में फोर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ एंड हाउ टू फाइंड द अदर मीडियम लाइक ग्लास वाटर, जिसका के का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। चलिए बताइए। फोर्स इन एयर कोई बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 6 × 10 का पावर -6 3 × 10 का माइक्रो को हटाना पड़ता है। डिस्टेंस कितना है 15, तो कितना हो गया 9 × 6 × 3 9 × 6 × 3 10 का पावर -3 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 15 का स्क्वायर 225 ऊपर कितना हो गया 9 से कट जाएगा 25 18/25 अंडरस्टूड। तो यू विल गेट 18 into 10/25 5 5 j 5 2 j 36/5 you will get 7.2 Newton in air. You will get the force 7.2 Newton. Is that clear? Then F in glass क्या होगा? F in air by उसका relative permittivity by के 7.2 by k का वैल्यू 45 0.1 almost ऐसे निकाल सकते। Understood how to find the force? How to find the force between other medium? कभी कभी अदर मीडियम में दिया हुआ है if force in water is 20 Newton and K is equal to
80. What is force in air? Try it. राइट, एक नंबर मिलेगा तुरंत। एयर में ज्यादा होता है, डाई इलेक्ट्रिक में कम होता है। के का 80 दिया हुआ है। फोर्स इन वाटर यू हैव गिवन 20 न्यूटन। व्हाट द फोर्स इन एयर? For the first kilometer, the fare is 8 rupees. पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया, and for the subsequent distance it is 55 per kilometer. Taking the distance covered in x kilometer and total fare y है। y fare का टोटल भाड़ा कितना लगेगा? y रुपया लगेगा। डिस्टेंस कवर्ड कितना है? x है। तो लिए कुछ ना पहला किलोमीटर 8 में देने पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाए है ना, 1 8 में देना पड़ेगा। उसको जब जब जाएगा 5 में पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x किलोमीटर है कि नहीं? और टोटल फेयर कितना हुआ? लिखिएगा क्वेश्चन देखिए। y के क्वेश्चन लिख रहा है, लिख लिया आंसर। सो एफ इन एयर निकालना है। एफ इन वाटर को k से मल्टीप्लाई। एफ इन वाटर 20 into 80 है कि नहीं? You will get 1600 Newton. In this way you can find the force, Coulomb's law, permittivity, relative permittivity क्या होता है सब समझा दिए। ये तो एक दो चार्ज के बीच का फोर्स है। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। चलो फिर देयर इज ए टेस्ट चार्ज। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं अंडर कंसीडरेशन। अंडर कंसीडरेशन एक टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम लोग कुछ फोर्स अलग से निकालेंगे। ये एक ऐसा चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट भी बोलते हैं लोग। क्यू नॉट मतलब ऐसा चार्ज जिसके ऊपर हम लोग कुछ क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, कुछ टेस्टिंग करेंगे उसमें कितना फोर्स काम कर रहा है। दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालने आता है। एक और टेस्ट चार्ज आ जाएगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये क्यू नॉट को हम लोग क्या क्या मानेंगे कि ये छोटा सा चार्ज होता है और ये इसको लोग क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। नहीं भी लिखा हो तो ये मान लेना चाहिए आपको कि ये स्मॉल चार्ज अंडर कंसीडरेशन। अंडर कंसीडरेशन जिसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स निकालेंगे। दो चार्ज के बीच का फोर्स के अलावा एक फोर्स और निकालेंगे। इट इज कॉल्ड अंडर कंसीडरेशन है कि नहीं? ये स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है मान लेते हैं। नेगेटिव मान सकते हैं, वही आंसर आएगा। लेकिन सबको पूरा दुनिया में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एवरीवन कंसीडर इट एज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल चार्ज। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जहां पे हम लोग कुछ परीक्षण करेंगे है कि नहीं? उसके सहायता से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए क्या? टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स निकालने वाले हैं हम लोग। एक टेस्ट चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? नोट कीजिए, बता रहे हैं।
टोटल फिर कितना होगा? 5 रुपये जाएगा, 5 रुपये पर किलोमीटर है, 5 रुपये 1 किलोमीटर जाने का खर्चा है, 5 मीटर मतलब 5 मीटर फिर 8 रुपीज, 8 रुपीज 8 रुपये देना पड़ेगा उसको पहले तो। और डिस्टेंस 4 सब्सिक्वेंट उसके बाद का डिस्टेंस में 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपया पर किलोमीटर कितना गया x, तो फिर क्या y इज इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 5x या 5x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू आंसर दिया टोटल खर्चा। एक टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट ए टेस्ट चार्ज अंडर कंसिडरेशन। Resultant force under consideration। चलो क्या, मान ली दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का फोर्स निकालने आता है लेकिन देयर इज अदर टेस्ट चार्ज Q0। केस 1 कर रहे हैं हम लोग, केस 1 when Q0 is on the line joining, Q0 is on the line joining। Q0 कहां पे है? लाइन ज्वाइनिंग में है। Q0 यहां पे फोर्स निकालना है। ये छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इसका भी फोर्स काम कर रहा है, इसका दो को फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए F1 और इसके लिए F2, दो को फोर्स काम कर रहा है। इनके बीच का फोर्स निकालने आता है। वी हैव स्टडीड यूजिंग कूलम्स लॉ, वी हैव फाउंड द फोर्स बिटवीन Q1 and Q2, बट नाउ वी हैव अदर चार्ज Q0, but we have other charge Q0 understood, kept away from the charges on the line joining, है ना। इस पॉइंट पर कहीं पर लीजिए, इधर भी रख सकते हैं, अवे है ना, on the line joining, दोनों प्लस ले लिए अभी, है ना, दोनों प्लस। देखिए तो कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं, सोचने का तरीका होता है डोंट माइंड, है ना, ध्यान देखिएगा। F1 इज द फोर्स इसके बीच में है Q1 एंड क्या Q0, और F2 इज द फोर्स बिटवीन क्या Q2 एंड क्या Q0, Q2 एंड Q0, Q1 एंड Q0, दो को फोर्स काम कर रहा है, दो को फोर्स काम कर रहा है ओवर व्हाट Q0। इस Q0 में हम लोग को फोर्स निकालना है ना, दो को फोर्स निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको। फोर्स इज ए वेक्टर फ्रॉम क्लास 9th onward you have studied that force has direction, so it is a vector quantity, so how to resolve them। दो को फोर्स काम कर रहा है, तो देखिए Q0 को क्या मान है प्लस, तो ये Q1 भी दूर जाएगा नहीं जाएगा, अवे जाएगा नहीं जाएगा, ये इससे दूर जाएगा, Q1 Q0 से दूर जाएगा, Q2 भी दूर जाएगा क्योंकि ये भी क्या है प्लस। देखिए Q1 Q0 से दूर, Q2 भी Q0 से दूर, दो को फोर्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब Q1 और Q2 का डायरेक्शन सेम है, देखिए अवे, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। F1 और F2 दोनों फोर्स क्या है अवे है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। देखिए फिर से देखिए, F1 is the force between Q1 and Q0, F2 is the force between Q2 and Q0। We have to find the force, so there are two types of force acting on Q0, there are two types of force acting on Q0, one is Q1 के लिए F1 और Q2 के लिए F2। Q1 अगर इधर है, ध्यान से देखिए, प्लस वाला रिपेल, तो ये भी तो प्लस है, F2 फोर्स भी तो रिपेल होगा। F1 अगर रिपेलिंग फोर्स है तो F2 भी रिपेलिंग होगा, मत घबराइएगा। F1 F इज इक्वल टू क्या होगा F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है प्लस। जैसे आपको 10 रुपीज दिए, 2 रुपीज दिए, देन हाउ मेनी रुपीज यू हैव 12 रुपीज, है कि नहीं, 12 रुपीज यू है, मतलब दोनों प्लस करना पड़ा, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लास 11 में वेक्टर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, दोनों फोर्स को प्लस कर दीजिए, दोनों सेम।
एक और घबराइएगा नहीं, एकदम पूरा समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, ए को प्लस और ए को माइनस रखते हैं। सेकेंड केस कर रहे हैं, वही है Q1 चार्ज, वही है Q2 चार्ज, देयर इज ए Q0 अदर चार्ज, टेस्ट चार्ज, फोर्स निकालना है ऑन द टेस्ट चार्ज। यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, F1, इसके लिए F2 और यहाँ फोर्स निकालना है। ए को प्लस लिए हैं और ए को माइनस। चलो अभी दोनों प्लस था, अभी दोनों प्लस था, क्लियर है, अभी दोनों प्लस था। अभी क्या है सेकेंड केस में, ए को प्लस ए को माइनस, ए को प्लस ए को माइनस। F1 प्लस वाला अवे, ध्यान सुनिए, प्लस वाला अवे, ये इससे दूर रिपेल हो रहा है क्योंकि इसको हम लोग प्लस मान लेते हैं। तो बोलिए Q2 क्या होगा, दूसरा वाला फोर्स F2 क्या होगा, अट्रैक्ट होगा कि नहीं, अट्रैक्ट होगा कि नहीं इससे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वाला रिपेल हो रहा है तो माइनस वाला क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। F1 इधर तो F2 उधर हो गया, ये दोनों ओपोजिट हो गया, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में था। सो F इज इक्वल टू F1 माइनस क्या होगा, F2। क्यों माइनस, बिकॉज F1 एंड F2 आर इन opposite direction। क्यों प्लस, बिकॉज F1 एंड F2 आर इन सेम डायरेक्शन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर, थोड़ा बहुत, गुड, नोट डाउन। इसका जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो पूरा समझ में आएगा। इसमें तुमको क्लियर है भाई, किसी को आठ मतलब एक किलोमीटर जाने जाना है। चलो चेक करो 4.6 कौन सही है इसके लिए, तो कौन से कौन कौन से सॉलिडिफाई कर रहा है, इसे कौन कौन कर रहा है। Understood, in this way you learn how to find resultant force। दोनों प्लस या दोनों माइनस एक ही आंसर होगा, ए को प्लस ए को माइनस, डिफरेंट आंसर, बीच में माइनस बीच में प्लस। गौर से देखिए, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। अंडरस्टूड, नोट के लिए सब कोई। तो आज इतना ही बता रहे हैं, बताएंगे कल केमिस्ट्री एंड मैथ एट 4:30, टुमारो केमिस्ट्री एंड मैथ एट 4:30।